हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं संगीता फ्रॉम लर्न हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां आप पढ़ सकते हैं मैथ, साइंस, एसएसटी एब्सोल्युटली फ्री एट learnhub.com। बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे आईसीएसई क्लास 10। टॉपिक हमारा है एग्रीकल्चर इन इंडिया टू फूड क्रॉप्स, जहां पर हम फूड क्रॉप्स का पार्ट 2 देखेंगे। चलिए देखते हैं पल्सेस, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रॉप हमारी है, या कह सकते हैं ये भी हमारा एक फूड ग्रेन है, जो कि इंडियन डाइट का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। इंडियन डाइट का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्यों कह रहे हैं, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, बट देखें तो इंडिया में वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन दोनों तरीके के लोग पाए जाते हैं। तो जो वेजिटेरियंस होते हैं उनके लिए प्रोटीन का सोर्स जो है वो ये दालें ही बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं, इसलिए क्लियर है। चलिए, तो इनकी बहुत सारी वेराइटीज पाई जाती है। प्रिंसिपल या मेजर जो है वो कौन सी है, ग्राम हो गया, उर्द, मूंग, मसूर, अरहर, ठीक है। तो इनको देखें, हम लोगों के घरों में डेली बनती है, कोई एक भी बनती है और इनको मिक्स करके भी बनाया जाता है ना। अच्छा, इसीलिए देखिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हम सभी के लिए। दाल जो है डेली हमें खाना चाहिए। इसलिए कहा जाता है कि देखिए हमको डेली के डेली फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और ये पल्सेस जो है जिसमें क्या है बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन होता है, तो इसका इंटेक हमें ज़्यादा रखना चाहिए, है ना। तो पल्सेस जहाँ पर क्या है न्यूट्रिटिव वैल्यूज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। प्रोटीन का सोर्स ये है ही, जैसा भी हम लोगों ने समझा। पल्सेस कंस्टिट्यूट एन इम्पॉर्टेंट फूड, किसके लिए, जो हमारे कैटल्स होते हैं उनके लिए भी ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फसल क्रॉप होती है, क्लियर है। अच्छा, इसके अलावा अगर बात करें, पल्सेस जो है लेग्यूमिनस प्लांट्स हैं, यानी कि कौन से प्लांट, जो कि फली वाले प्लांट्स होते हैं। आपने देखा होगा ग्राम को, अगर वो भी क्या है, वो भी फली में होता है। हम अगर बात कर रहे हैं तूर या फिर अरहर की, ये भी क्या है, ये भी फलियों में हमें देखने को मिलता है। उड़द वगैरह सब जो है वो हमें फलियों में देखने को मिलता है। रूट जो कि क्या है, सॉइल से लगी हुई होती है, सॉइल के नीचे होती है। और यहाँ पर हम देखें तो रोटेशन जो है वो, क्रॉप रोटेशन वो ज़रूरी होता है, जिसकी वजह से सॉइल की फर्टिलिटी जो है वो बनी होती है। अब इसके साथ जो चीज़ें लगाई जाती हैं वो जो हमारे फॉडर्स के रूप में, या फिर कह सकते हैं फॉरेज, यानी कि फूड फॉर कैटल, उसके रूप में इसका यूज़ किया जाता है। चलिए, तो हम बात करें पल्सेस यानी कि दालें। तो हमारे पास हमने देखा बहुत सारी वेराइटीज़ इसकी पाई जाती हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये सारी हैं तो दालें ही, तो एक ही सीज़न की ये क्रॉप होंगी, है ना। या तो राबी की ही होंगी, या खारिफ की होंगी, या जैद की होंगी, ऐसा नहीं है। हर जो हमारी दालें हैं उनका अलग अलग सीज़न होता है। चलिए आइए देखते हैं कौन सी पल्स जो है या कौन से दालें जो है वो हमारे किस सीज़न में पाई जाती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ग्राम। ग्राम हमारी कौन सी है, ग्राम अगर हम देखें तो ये ठंडियों में तैयार होता है, यानी कि ये हमारी राबी की क्रॉप है, क्लियर है। अरहर, अरहर क्या है, राबी एंड खारिफ। नेक्स्ट है उर्द। उर्द की बात करें तो खारिफ है। ये क्या है, जब हम लोग देखते हैं राइस जो है जब तैयार होता है तभी ये भी तैयार होता है। मूंग है खारिफ, मसूर राबी, खेसारी ये क्या है, ये भी राबी है। मोठ ये भी खारिफ है। पीज की बात करें तो ये राबी है, क्योंकि देखिए जो मटर होती है ये भी क्या है, ये भी ठंडियों में आती है। तो कुछ का तो आप लोग इजिली समझ सकते हैं, ये चीज़ें इस टाइम में आती हैं। चलिए बच्चों, तो बात करते हैं पल्सेस में हम यहाँ पर ग्राम यानी कि चना दाल के बारे में, ठीक है। तो ये हमारी कौन सी क्रॉप है, पहले तो ये क्लियर करते हैं, ये कौन सी क्रॉप है, ये है राबी क्रॉप। अब ये जो चना हम देखते हैं या चना दाल देखते हैं, इनका क्या क्या यूज हमें देखने को मिलता है अपने घरों में। देखिए, आपने देखा होगा, एक तो ब्राउन चना हम लोग यूज़ करते हैं, क्लियर है। उसकी सब्जी भी बनती है, उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको रात में वाटर में सोक करके रख देते हैं और सुबह उसको हम एज ए ब्रेकफास्ट ऐसे ही या बॉईल करके, या फिर इसको हम क्या करते हैं स्प्राउट्स के रूप में इस तरीके से लेते हैं, क्लियर है। एक तो ये हो गया, एक इसकी दालें बनती हैं। इसके अलावा इसी से बेसन तैयार होता है, जिससे बहुत सारी डिशेस बनती हैं, है ना। तो इसका अगर हम देखें हमारे फूड में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि इससे बहुत सारे टाइप्स ऑफ वेराइटीज़ जो हैं वो हमें देखने को मिलती हैं, क्लियर है। तो हमारे यहाँ जितनी भी दालों का प्रोडक्शन होता है उसमें हम देखें तो 37% प्रोडक्शन जो है वो हमें इस चना दाल से मिलता है, जिसके बहुत सारे यूजेस हैं अभी जैसा हम लोगों ने समझा। अब इसके लिए हम सॉइल की बात करते हैं, कौन सी सॉइल में ये ज़्यादा अच्छा होता है। तो लूमी सॉइल जो है वो इसके लिए बेस्ट होती है। क्लाइमेटिक कंडीशन में हम बात करेंगे, पहले टेम्परेचर फिर रेनफॉल। क्लाइमेटिक कंडीशन, टेम्परेचर कैसा चाहिए होता है, टेम्परेचर की हम बात करें तो टेम्परेचर इसके लिए 20 to 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक चाहिए होता है। ग्राम कैन बी ग्रोन इन अ वाइड रेंज ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशन। देखा जाए तो कई तरह की डिफरेंट टाइप ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशन में इसको ग्रो किया जा सकता है, जहाँ प्रेफरेबल क्या होता है, माइल्ड,
कूल एंड कंपेरेटिवली ड्राई क्लाइमेट जो है वो इसके लिए बेटर होता है, जहाँ पर टेम्परेचर हमने देखा 22-25 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। जनरली ये ग्रो किया जाता है ड्राई क्रॉप के रूप में। कब? राबी सीजन में। क्या है राबी सीजन जो हमारा है उसमें क्या है, बारिश ज़्यादा नहीं होती है ना, तो ग्रोन एज अ ड्राई क्रॉप इन द राबी सीजन। रेनफॉल की बात करें तो रेनफॉल यहाँ पर लो टू मॉडरेट चाहिए होती है, लगभग 50 to 100 सेंटीमीटर। चलिए बात करते हैं मेथड ऑफ कल्टीवेशन, यानी ग्राम का मेथड ऑफ कल्टीवेशन क्या है। देखिए कब इसको बोया जाता है, कब इसको काटा जाता है, वो समझेंगे। तो सबसे पहला कब इसको लगाने का टाइम होता है या कब इसको बोने का टाइम होता है, वो होता है सितंबर टू नवंबर। इस दौरान इनको लगाया जाता है। अब इसको काटने का टाइम फरवरी टू अप्रैल, इस दौरान इसको काटा जाता है। इसको तैयार होने में, इसको बोने से या इसको लगाने से लेकर तैयार होने में लगभग 150 डेज यानी कि 5 मंथ का समय लग जाता है। यहाँ पर ये ध्यान रखना होगा कि जब ये पककर तैयार होता है, कैसे पता चलता है, इसकी जो लीफ होती है वो ग्रीन से रेडिश ब्राउन सी होने लगती है। उसके बाद इसको उखाड़ा जाता है, जैसे हमने वीट या राइस में देखा कि उसको क्या किया जाता था, ग्राउंड के पास से काटा जाता है। इसको क्या है, उखाड़ लेते हैं, उखाड़ कर इनको फैला देते हैं धूप में कि अच्छे से सूख जाए। जब ये सूख जाता है अब इसकी थ्रेशरिंग का नंबर आता है। थ्रेशरिंग के लिए क्या किया जाता है, उसके लिए या तो स्टिक जो है उससे पीटा जाता है और ये अलग हो जाता है अपनी फलियों से, क्योंकि ये ड्राई हो चुका होता है अच्छा खासा, ठीक है। ये इसकी फलियां, इससे ये अलग हो जाता है ड्राई होने की वजह से, या फिर बुलक्स जो है इनका यूज किया जाता है। इनको एज अ प्योर क्रॉप इस तरीके से भी लगाया जाता है, रोटेटेड एज प्योर या मिक्स क्रॉप जो है इनके साथ इनको किया जाता है। मिक्स क्रॉप की अगर हम बात करें तो कौन सी आती हैं, तो वीट है, बार्ले है, मस्टर्ड है, इनके साथ इनको मिक्स करके भी लगाया जाता है। मोस्टली सोन इन रोज, देखा जाए तो ज़्यादातर इसको रोज में इनको लगाया जाता है। अगर आपने इनके खेत देखे होंगे तो ये क्या है, बिल्कुल लाइन में ही लगे होते हैं, एक लाइन फिर दूसरी लाइन इस तरीके से, ठीक है। जहाँ पर मिक्स के रूप में होते हैं वहाँ भी क्या है, ये लाइन में ही होते हैं कि एक लाइन इसकी हो गई, दूसरी की जो है वो मस्टर्ड की हो गई, इस तरीके से लगाया जाता है। सीवियर कोल्ड वो इसके लिए नुकसानदेह है, बहुत ज़्यादा रेनफॉल है वो भी इसके लिए नुकसानदेह है। चलिए बात करते हैं प्रोसेसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। इसका डिस्ट्रीब्यूशन और इसका यूज़ जो है वो समझेंगे। यूजेस में हम देखें तो देखिए दाल है, बेसन है, यहाँ पर इसका यूज़ होता है। कितनी तरीके की दालें इससे बनती हैं। बेसन की हम बात करें तो बेसन जिससे कि कितनी सारी चीज़ें बनती हैं, हमारी कितनी सारी स्वीट्स जो हैं वो बनती हैं, वेजिटेबल्स कितनी तरीके की इससे बनती हैं बेसन से। इसके अलावा अगर हम देखें कितने सारे स्नैक्स हैं, नमकीन है, ये सारी चीज़ें रेडी होती हैं। इसके अलावा ये जो ग्राम होता है इसको भिगा कर हम खाते हैं और रोस्टेड भी खाते हैं स्नैक्स के रूप में, है ना, जो कि हमारे लिए कह सकते हैं हमें काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा भी करता है। नेक्स्ट इसकी ग्रीन लीव्स जो है उनका यूज़ होता है एज अ वेजिटेबल्स। ग्रेन इज यूज टू फीड हॉर्सेज एंड कैटल्स, उनको खिलाने के भी ये काम आता है ना। घोड़ा कहते हैं ना, घोड़ा जो है वो क्या करता है, वो चने ज़्यादा खाता है। नेक्स्ट आते हैं हम एरियाज या स्टेट्स की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश जो है यहाँ पर ग्रो किया जाता है। इसके अलावा आएंगे हम हिमाचल, हरियाणा और राजस्थान, ये इसके मेजर प्रोडक्शन वाले एरियाज या स्टेट्स हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान एंड हरियाणा। चलिए बात करते हैं मेज़, जिसको हम मेज़, कॉर्न, भुट्टा इन सभी नामों से जानते हैं और हम सभी लोग इसको बहुत पसंद करते हैं। अलग अलग तरीके से इसको खाया जाता है और हर फॉर्म में हम इसको पसंद करते हैं, है ना। चलिए तो मेज़ जो कि एक इन्फीरियर ग्रेन हमारा है, ये एक मोटा अनाज है और देखा जाए तो फूड और फॉडर ये दोनों ही रूप में यूज़ होता है, यानी कि हम सभी इसको खाते भी हैं और जो हमारे एनिमल्स हैं उनके लिए चारे के रूप में भी इसका यूज़ होता है। इसके अलावा देखें तो देखिए ये एज अ फूड हम इसका यूज़ करते हैं। हम इसको बॉयल करके भी खाते हैं, हम इनको भून के भी खाते हैं। इनका जो फ्लोर होता है उससे हम रोटियां भी बना खाते हैं, है ना, और कितनी सारी चीज़ें इससे बनती हैं। इसके अलावा इससे ग्लूकोज मिलता है, इससे स्टार्च मिलता है। क्लियर है। मेज़ जो है एक ट्रॉपिकल क्रॉप है और इसका सीज़न की बात हम करें कि ये कब ग्रो किया जाता है, मोस्ट पार्ट ऑफ द इंडिया अगर देखें तो खारिफ सीज़न इसका होता है। खारिफ सीज़न हम लोगों ने राबी खारिफ से समझ लिया, यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं रखनी है। तमिलनाडु में हम देखें तो एज अ राबी क्रॉप इसको ग्रो किया जाता है, जब क्या है, जब विंटर्स की रेन पड़ती है उससे पहले की फसल। क्लियर है। तो उसमें इसको ग्रो किया जाता है। मेज कैन बी ग्रोन एट डिफरेंट एल्टीट्यूड, अलग अलग एल्टीट्यूड पे, यानी कि प्लेन्स पे भी हम इसको ग्रो कर सकते हैं। इसके अलावा सी लेवल से लगभग 2500 मीटर्स की ऊंचाई तक भी इसको ग्रो किया जा सकता है। बट अगर बेस्ट हम देखें तो इसके लिए फील्ड जो है वो वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए, यानी कि वहाँ पर पानी नहीं रुकना चाहिए और दूसरे वेल ड्रेन्ड प्लेन्स जो हैं वो इसके लिए बेस्ट और सुटेबल होते हैं।
चलिए तो बात करते हैं मेज के लिए सॉइल कैसी चाहिए। जैसा हमने समझा कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया में इसको ग्रो किया जाता है, अलग अलग एल्टीट्यूड्स पर ग्रो किया जा सकता है ना। तो इसलिए वेराइटी ऑफ सॉइल्स इसके लिए चलती है। क्लियर। यूज्ड एज अ रोटेशन क्रॉप। क्लियर। इट कैन बी ग्रोन ऑन अ वेराइटी ऑफ सॉइल्स फ्रॉम डीप हैवी क्ले से लेकर फिर आपकी सैंडी सॉइल, लाइट सैंडी सॉइल तक ये चलती है इसके लिए, मतलब इसमें इसको ग्रो किया जा सकता है। नेक्स्ट है क्या, फर्टाइल होनी चाहिए, वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए, पानी नहीं रुकना चाहिए, वेल ड्रेन्ड एलुवियल सॉइल और रेड लोएम्स जो कि फ्री फ्रॉम कोरस मटेरियल। ठीक है, क्योंकि अक्सर होता है रेड सॉइल जो होती है इसमें कोरस मटेरियल होते हैं, तो उससे वो फ्री हो और नाइट्रोजन में रिच हो, ये इसके कल्टीवेशन के लिए बेस्ट होती है। चलिए बच्चों बात करते हैं मेज के लिए क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट क्या चाहिए होती है। तो सबसे पहले बात करेंगे टेम्परेचर, फिर हम देखेंगे रेनफॉल। तो टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, हमने अभी इसके पहले समझा मोस्ट पार्ट ऑफ द इंडिया ये हमारी खारिफ क्रॉप के रूप में ग्रो किया जाता है ना। तो टेम्परेचर हम समझ सकते हैं, खारिफ क्रॉप कौन सा हमारा टाइम होता है, जब हमारा रेनफॉल वाला सीजन आता है वहां से, है ना। तो ये हमारी खारिफ क्रॉप में आ रहा है, यानी कि यहाँ पर टेम्परेचर जो होगा, बारिश भी हो रही तो बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं है, यानी कि 21 to 27 डिग्री तक इसकी रेंज होनी चाहिए। अगर ये बढ़ता भी है तो 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर जो है उसे ये बर्दाश्त कर सकता है, मगर फ्रॉस्ट जो है वो इसके लिए बहुत ही नुकसानदेह होता है। इसलिए मेज जो है उसी जगह पर ग्रो किया जा सकता है जहां पर कम से कम 4.5 मंथ जो है वो फ्रॉस्ट फ्री हो, ऐसी जगह पर ही इसको ग्रो किया जा सकता है। अब बात करते हैं रेनफॉल। जैसा हमने समझा खारिफ क्रॉप है यानी कि रेनफॉल मिलती है, तो रेनफॉल कितनी होनी चाहिए, 50 to 100 सेंटीमीटर तक रेनफॉल इसके लिए सुटेबल होती है। मेज इज अ चीफली अ रेन फेड खारिफ क्रॉप, जो कि रेंजिंग अगर हम देखेंगे रेनफॉल की तो वो है 50 to 100 सेंटीमीटर। जिन जगहों पर ये मिनिमम 100 सेंटीमीटर, जहां पर कि मिनिमम 100 सेंटीमीटर रेनफॉल हो रही है, यानी मैक्सिमम और ज़्यादा होगी, तो उन जगहों पर इनको ग्रो करना मुश्किल होता है। ठीक है। इन एरियाज ऑफ लेजर रेनफॉल, जहाँ पर क्या है रेनफॉल कम होती है, वहाँ पर इरिगेशन के द्वारा इसको ग्रो किया जाता है या इससे अच्छी क्रॉप पाई जाती है। क्लियर है। इट कैन नॉट बी ग्रोन इन एरियाज वेयर रेन इज मोर देन 100 सेंटीमीटर। चलिए तो अब बात करते हैं इसके लिए मेथड ऑफ कल्टीवेशन क्या होता है और इसकी हार्वेस्टिंग। तो मेथड ऑफ कल्टीवेशन, इसको लगाया कब जाएगा, इसको उखाड़ा कब जाएगा। तो लगाने का काम इसका कब होता है, जब हमारा एडवांस मानसून जो है ना उसके आने के ठीक पहले, एडवांस मानसून के ठीक पहले इनको लगाया जाता है, और जो हमारा रिट्रीट मानसून है यानी लौटता हुआ जो मानसून है उसके ठीक बाद इसको काटा जाता है। मेज इज सोन जस्ट बिफोर द ऑनसेट ऑफ मानसून एंड हार्वेस्टेड आफ्टर रिट्रीट ऑफ मानसून। सनशाइन आफ्टर शावर इसके लिए बेस्ट होती है, मतलब कह सकते हैं इसके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होती है, और इसको क्या है ठंडा गर्म मौसम जो है वो मिलता रहता है, जो कि इसके पकने के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करेंगे हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग इसको देखा जाता है जब ये ड्राई हो रहा है और इतना ड्राई हो चुका है कि इसमें 20% से ज़्यादा मॉइस्चर नहीं रह गया है, तब फिर इसको आगे का काम प्रोसेस जो है हार्वेस्टिंग का वो इसका स्टार्ट होता है। इसके बाद मेज कॉर्न रिमूव किया जाता है। ठीक है, मेज कॉर्न रिमूव करते हैं, उसको सुखाते हैं बिफोर शेलिंग। उसके दाने जो हैं वो मेज कॉर्न को रिमूव करके उसके दाने निकालने से पहले उसको ड्राई किया जाता है। चलिए बच्चों बात करते हैं प्रोसेसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो सबसे पहले आते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। देखा जाए हमारे देश के लगभग सभी भाग में मेज जो है इसको ग्रो किया जाता है। कहीं पर क्या है खारिफ क्रॉप के रूप में, जैसे अभी हम लोगों ने देखा तमिलनाडु है ना, कहीं पर क्या है इसको राबी क्रॉप में, ज़्यादा अगर देखा जाए तो राबी क्रॉप के रूप में इसको हमारे देश में ग्रो किया जाता है। अब बात करते हैं यूजेस की। इसके यूजेस देखा जाए तो बहुत ज़्यादा इसके यूजेस हैं, कई तरीके से इसको यूज़ किया जाता है। एज अ फूड क्रॉप है ये, फॉर्म ऑफ चपातीज, रोस्टेड कॉर्न एंड पॉपकॉर्न। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप सभी पसंद करते हैं ना। नेक्स्ट आते हैं हम यूज एज कन्फेक्शनरी में इसका यूज़ होता है। क्लियर है। एज अ कॉर्नफ्लोर हो गया, सीरियल एज आपका कॉर्नफ्लेक्स हो गया। कॉर्नफ्लेक्स दोनों तरीके से, एक फ्राई वाला आप खाते हैं, एक मिल्क में खाते हैं, है ना, एक जो नमकीनों में डलता है और दूसरा क्या है आप मिल्क के साथ खाते हैं, ये सभी। इट मेक्स एक्सीलेंट फॉडर फॉर द कैटल, तो कैटल्स के लिए अच्छा ये फॉडर भी है। चलिए बात करते हैं मिलेट्स। मिलेट्स जहाँ जो कि हमारी क्या है
खारिफ क्रॉप है। खारिफ से आपको सीजन समझ में आ गया होगा कि इसको कब किस टाइम की ये फसल हमारी है। क्लियर है? चलिए, तो इसमें हम देखेंगे ज्वार है, बाजरा है, रागी है, इन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि हमारे मिलेट्स में आते हैं। तो मिलेट्स जो कि देखा जाए एक वार्म वेदर ग्रासेस हैं। खारिफ वार्म वेदर ग्रास समझ में आ गया ना? तो वार्म वेदर ग्रासेस हैं, ये ज़्यादा बेसिकली कहाँ पर ग्रो की जाती हैं? जहाँ पर रेन फेड वाली हमारी ग्रेन्स जो हैं वो नहीं ग्रो की जा सकती, जैसे कि राइस है, उसको ज़्यादा पानी चाहिए होता है, वीट जो है ज़्यादा पानी चाहिए होता है ना? तो जहाँ पर इनको नहीं ग्रो किया जा सकता है वहाँ पर जो हमारी मिलेट्स हैं इनको ग्रो किया जाता है। दे आर ग्रोन इन द खारिफ सीजन। खारिफ सीजन में इनको ग्रो किया जाता है। ग्रेन की बात अगर हम करें ये कैसे होते हैं, तो ये राउंड शेप में होते हैं। चाहे हम रागी को देखेंगे, चाहे हम ज्वार को देखेंगे, चाहे हम बाजरा को देखें, तो ये कैसे होते हैं? शेप में राउंड होते हैं। और इसको फूड फॉर पुअर कहा जाता है, मतलब कि ये गरीबों का खाना है। इसके अलावा अगर देखें तो ये क्या है, जो हमारे एनिमल्स होते हैं, ठीक है, उनके लिए इनकी स्टाक या स्टेम जो है कह लीजिए, वो उनके काम आती है एज अ फॉडर। लेकिन देखिए यहाँ पर एक लाइन हमको मिल रही है, प्रोवाइड्स फूड फॉर पुअर। तो ये अगर हम देखा जाए तो कुछ टाइम पहले तक के लिए था प्रोवाइड फूड फॉर पुअर, लेकिन आज के टाइम में देखा जाए तो इनकी इंपॉर्टेंस सभी को बहुत ज़्यादा समझ में आ गई कि ये काफ़ी ज़्यादा कैल्शियम न्यूट्रिएंट्स में बहुत ज़्यादा ये रिच होते हैं। इस वजह से सभी इसका यूज़ बहुत ज़्यादा करने लगे, और जब हम देखते हैं जिस चीज़ की डिमांड बढ़ती है तो उसके प्राइस भी बढ़ते हैं। तो आज के टाइम में फूड फॉर पुअर हम इतना ईजिली नहीं कह सकते हैं, लेकिन पहले देखा जाए तो फूड फॉर पुअर ये माने जाते थे। आज के टाइम इसका यूज़ जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि हम सभी को इसकी इंपॉर्टेंस समझ में आ गई। तो बल्कि अब ये कहा जाता है कि जो हम लोग राइस यूज़ करते हैं, जो हम वीट यूज़ करते हैं, उसकी जगह हमें ये वाली जो ग्रेन्स हैं उनका यूज़ ज़्यादा करना चाहिए, है ना? चलिए आइए, ज्वार, बाजरा एंड रागी आर सम ऑफ द मिलेट्स ग्रोन इन इंडिया। तो कई सारे मिलेट्स हैं जिनमें से ये 3 जो है वो हमारे यहाँ मेनली ग्रो किए जाते हैं। ज्वार इज ऑल्सो नोन एज सोरघम, ठीक है? तो सोरघम किसको कहते हैं? हम ज्वार को भी कहते हैं। मिलेट्स जो होते हैं कैसे होते हैं? हार्डी होते हैं। देखा जाए तो आपने देखा होगा ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड होते हैं ना। हार्डी, ड्रॉट एंड हीट रेजिस्टेंट प्लांट होते हैं। देयरफॉर मोस्टली कल्टिवेटेड इन द ड्रायर पार्ट्स ऑफ द मॉनसून लैंड्स। मॉनसून लैंड्स का जो ड्रायर पार्ट है, यानी हम कहाँ समझ सकते हैं? हमारा डेक्कन प्लेट्यू वाला है एरिया, है ना, जहाँ पर क्या है, मानसून सीजन में वो ड्राई से रह जाते हैं। क्लियर है? तो वहाँ पर ये स्पेशली ग्रो किए जाते हैं, स्पेशली ऑन द डेक्कन प्लेट्यू वेयर रेनफॉल इज पुअर एंड अनइरेबल, ठीक है? तो जहाँ पर रेनफॉल कम होती है। दीज आर मोस्टली ग्रोन इन द प्लेन एरियाज। प्लेन एरियाज में अगर देखा जाए तो मेन इनको ग्रो किया जाता है। इसके अलावा अगर हम हाई एल्टीट्यूड पे भी जाते हैं तो लगभग 1200 मीटर की ऊंचाई तक इनको ग्रो किया जा सकता है। चलिए, तो इन मिलेट्स के लिए सॉइल कैसी होनी चाहिए वो हम लोग यहाँ पर समझेंगे। सॉइल की बात करें तो लोमी, यानी कि जिसको हम दोमट मिट्टी के नाम से जानते हैं, सैंडी, क्लेई, लेकिन क्ले डीप रेगुर, एंड अगर बेस्ट की बात करें तो वो एलुवियम होती है। देखिए एलुवियम जो है वो हर किसी के लिए, लगभग हर फसलें हमारी जो है उसके लिए बेस्ट होती है। क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट की बात करेंगे तो टेम्परेचर, रेनफॉल। टेम्परेचर कैसे चाहिए होता है? टेम्परेचर की रेंज जो है वो 26 to 33 डिग्री सेंटीग्रेड तक होनी चाहिए। मिलेट्स अगर हम रेनफॉल पे आते हैं तो रेनफॉल 50 to 100 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए। चलिए, मिलेट्स में सबसे पहले बात करेंगे ज्वार। ज्वार जो कि वीट और राइस के बाद सबसे ज़्यादा पॉपुलर क्रॉप है हमारी। ज्वार की बात करें सीजन के लिए तो सीजन ये बोथ, यानी कि राबी और खारिफ दोनों फसलों के दोनों सीजन में इसको ग्रो किया जा सकता है। अब हम बात करेंगे इसके लिए सॉइल कैसी चाहिए होती है ज्वार के लिए। तो सॉइल यहाँ पर पहला तो मीडियम रेगुर सॉइल चलेगी। इसके अलावा क्लेई ब्लैक सॉइल जो है वो भी इसके लिए सुटेबल होगी। अब जैसा हमने समझा कि राबी और खारिफ दोनों टाइम में इसको, दोनों सीजन की ये क्रॉप है। तो जब क्या है, खारिफ ज्वार की बात हम कर रहे हैं तो उसके लिए बेस्ट जो सॉइल होगी वो लाइट सैंडी सॉइल होगी। वहीं पर हम आते हैं जहां पर राबी ज्वार की बात करें तो वहां पर ब्लैक रेगुर सॉइल जो है उसमें ये बेस्ट ग्रो होता है। चलिए बच्चों, बात करते हैं क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट क्या चाहिए होती है ज्वार के लिए। तो ज्वार के लिए क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर टेम्परेचर, फिर आते हैं रेनफॉल। टेम्परेचर कितना चाहिए होता है? टेम्परेचर इसके लिए चाहिए होता है 26 to 33 डिग्री सेंटीग्रेड तक। अब हम आते हैं, यानी कि थोड़ा गर्मी वाला सीजन। अब हम आते हैं कहाँ पर? रेनफॉल। रेनफॉल कैसी चाहिए होती है? 30 to 100 सेंटीमीटर तक रेनफॉल चाहिए होती है। जहां पर भी 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेनफॉल होती है वहां पर इसको ग्रो नहीं किया जा सकता। जहां पर क्या है, ड्राई फार्मिंग एरियाज होता है वहां पर इसको ग्रो
किया जा सकता है। इसके अलावा क्या है, अगर बहुत ज़्यादा ड्राई है यानी बहुत ड्रॉट वाली कंडीशन है या बहुत ज़्यादा रेनफॉल है, ये दोनों ही कंडीशन जो है वो इसके लिए क्या होती है, हार्मफुल होती है। इसका मतलब उसमें ये फसल जो है वो खराब हो जाती है। चलिए, तो ज्वार के यूजेस क्या है वो देखेंगे। सबसे पहला कि रोटी बनाने के लिए यूज होता है, क्लियर है। तो आज के टाइम में देखा जाए तो इसका बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है लगभग सभी के द्वारा मतलब कि पहले जहाँ तक इसको समझा जाता था बस ये पुअर्स जो हैं उनका फूड है, तो अब क्या है, इसको सभी लोग जो है अडॉप्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट क्या है, एज अ फॉडर, इसका जो बाकी का हिस्सा होता है ग्रेन्स के अलावा वो एज अ फॉडर यूज़ होता है कैटल्स के लिए। कुछ एरियाज़ में इसको ग्रो किया जाता है सिर्फ कैटल्स जो हैं उनको फीड कराने के लिए ही। नेक्स्ट आते हैं हम एरियाज़ या स्टेट्स की बात करें तो महाराष्ट्र जो है वो सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है ज्वार को। इसके बाद हम आते हैं कर्नाटका है, क्लियर है, कर्नाटका है, मध्य प्रदेश है, इधर आपका आंध्रा है, तमिलनाडु है, तेलंगाना है, गुजरात है एंड राजस्थान है, क्लियर है। तो ये आपका महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, राजस्थान, उत्तर प्रदेश एंड गुजरात, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश ये आपका। चलिए बच्चों, अब देखते हैं हमारी खारिफ की क्रॉप बाजरा यानी नेक्स्ट मिलेट। तो बाजरा जो कि एक खारिफ क्रॉप है, इसका यूज़ अगर हम बात करें तो जो ड्रायर इलाके हैं जहाँ पर क्या है पानी की जहाँ पर ज़्यादा बारिश नहीं होती, ऐसी जगहों पर इसको ग्रो किया जाता है एज अ फूड, और इसके अलावा क्या है एज अ फॉडर। इन दोनों पर्पज से इनको ग्रो किया जाता है। कुछ एरियाज़ में देखा जाए तो रूफ बनाने के लिए भी इसका यूज़ होता है, ठीक है, यूज़ फॉर टैचिंग द रूफ, ठीक है। जो आप देखेंगे हट्स होती हैं, अब तो खैर देखने में ये चीज़ें कम मिलती हैं, जो ये हट्स होती हैं इनमें क्या है रूफ जो है उसको बनाने के लिए इसका यूज़ होता है। नेक्स्ट हम बात कुछ एरियाज़ में नेक्स्ट हम बात करेंगे इसका यूज़ जो है एज अ रोटेशन क्रॉप, यानी कि एक के बाद एक क्रॉप जो आती है वो, और एज अ मिक्स क्रॉप यानी एक साथ एक से ज़्यादा जब फसल लगाई जाती है, उन दोनों तरीके से इसका यूज़ होता है। रोटेशन में बोला जाए तो मेनली यहाँ पर कौन सी आती हैं, या मोस्टली कॉटन है, ज्वार है, रागी है, इनके साथ रोटेशन क्रॉप के रूप में इसको ग्रो किया जाता है। अब हम बात करेंगे सॉइल में यहाँ पर वेराइटी पाई जाती है, यानी कई वेराइटी की सॉइल जो है उसमें इसको ग्रो किया जा सकता है। जैसे कि बात करें पुअर लाइट सैंडी सॉइल से लेकर ब्लैक सॉइल तक, इसके अलावा अपलैंड एरियाज की रेड या ग्रेवली सॉइल जो है इनमें इसको ग्रो किया जा सकता है। चलिए, तो बाजरा के लिए अब हम बात करते हैं यहाँ पर क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट कैसी होनी चाहिए। क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट जहाँ पर टेम्परेचर की बात करेंगे, फिर हम आते हैं रेनफॉल। टेम्परेचर कैसा चाहिए होता है, टेम्परेचर यहाँ पर चाहिए होता है 25 to 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक। रेनफॉल की बात करेंगे तो रेनफॉल यहाँ पर 100 सेंटीमीटर से कम ही चाहिए होती है। जहाँ पर 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेनफॉल होती है वहाँ पर इसको ग्रो नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये एक रेन फेड क्रॉप है जहाँ पर इरिगेशन की ज़रूरत नहीं होती। इसको क्या है, जो रेनफॉल से पानी मिल रहा है बस वो इसके लिए सूटेबल होते हैं, बहुत ज़्यादा अलग से इरिगेशन की इसमें ज़रूरत नहीं होती है। इसके अलावा क्या है, अगर क्या है इनका जो अर्ली स्टेजेस है, शुरुआती टाइम में लाइट शावर के बाद यहाँ पर ब्राइट सनशाइन जो है वो काफ़ी यूज़फुल होता है। इसके यूजेस की बात करें तो इसका यूज़ एज अ रोटी बनाने के लिए होता है, और इसके अलावा कैटल जो है उनके लिए एज अ फॉडर इसका यूज़ किया जाता है। इसके अलावा देखिए रोटियां बनाने में होता है इसका यूज़। इसके अलावा हम देखें इसकी खिचड़ी भी बनती है ना, और भी बहुत सारी चीज़ें इसकी बनती हैं। अगर हम देखें तो इसको भी सोक करके पानी में और फिर उसके बाद सुबह से इसको फिर खाया जाता है। इसके भी स्प्राउट्स जो हैं वो खाए जाते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं एरियाज या स्टेट्स की बात करेंगे तो राजस्थान है, महाराष्ट्र है, गुजरात, उत्तर प्रदेश एंड हरियाणा। चलिए बच्चों, तो नेक्स्ट हमारी मिलेट्स है रागी काफ़ी सारे लोगों का नाम भी होता है ना। चलिए, तो हम बात करेंगे यहाँ पर रागी की। रागी क्या है, ये एक मिलेट है और इसका भी यूज़ आज के टाइम में हम लोग देखें तो बहुत ज़्यादा हो रहा है। खास तौर से अगर देखें तो बड़े लोग तो यूज़ कर रहे हैं, आजकल बच्चों के जो बेबी फूड्स हैं उसमें भी इसका यूज़ बड़े लेवल पर हो रहा है। तो बात करते हैं हम रागी की। रागी इज़ अ खारिफ क्रॉप, ये एक खारिफ क्रॉप है और इसके अलावा मेनली कहाँ पर ग्रो की जाती है, ड्रायर पार्ट्स ऑफ साउथ इंडिया, इसके अलावा नॉर्थ इंडिया के भी कुछ पार्ट में इसको ग्रो किया जाता है। अब हम बात करेंगे सॉइल की। सॉइल कैसे चाहिए, तो वैरायटी ऑफ सॉइल्स यहाँ पर चलती हैं। रेड सॉइल भी इसमें चलेगी, लाइट ब्लैक भी चलेगी, सैंडी सॉइल भी चलेगी। इसके अलावा वेल ड्रेन्ड एलुवियल सॉइल है वो भी इसके लिए सुटेबल होती है। क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट पे आते हैं तो सबसे पहले टेम्परेचर, फिर रेनफॉल। तो टेम्परेचर कैसा चाहिए होता है, टेम्परेचर यहाँ पर चाहिए होता है 20 डिग्री to 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक।
चलिए तो रागी के यूजेस देखेंगे। यूजेस फॉर फूड एंड फॉडर फॉर कैटल्स। अब हम बात करेंगे एरियाज, कौन से एरियाज में इनको ग्रो किया जाता है, तो मोस्टली ग्रोन ऑन डेक्कन प्लेटू। इसीलिए देखिए टेम्परेचर हमने देखा 20 to 30 डिग्री इसके लिए टेम्परेचर चाहिए होता है ना। कर्नाटका इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रागी, तमिलनाडु इज द सेकेंड लार्जेस्ट। ध्यान रखिएगा कर्नाटका जो है वो फर्स्ट लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, तमिलनाडु जो है वो सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है रागी के मामले में। एंड अदर स्टेट्स की बात करें तो महाराष्ट्र एंड उत्तर प्रदेश। तो बच्चों इस तरह हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर एट लर्नो हब। लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट है।